प्रतिशत के इस वीडियो में हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा टाइप 1 है। हम आप लोगों के लिए टाइप 1 इसलिए बना रहे हैं जिससे आप लोग हर क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें किस प्रकार के क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाला प्रत्याशी 58% मत प्राप्त करता है और 1280 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार रोक कर पढ़ लीजिएगा। तो हमें पूछा गया कुल कितने मत पड़े, तो हम पहले मान लेंगे कुल मतों की संख्या। तो हम लोगों ने मान लिया कुल मतों की संख्या। फिर कहा गया 58% मत पाके जीत जाता है, तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे कितना मत पाके वह जीतता है। हम लोग निकालेंगे जीतने वाले प्रत्याशी कितना मत पाएगा। कुल मत का हमारा 58% पा रहा है, कुल मत का हम लोग 58% निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद जब जीतने वाले का इतना है तो हारने वाले प्रत्याशी का कितना होगा। कुल में से हम जीतने वाले का घटा देंगे तो x माइनस 58x/100 हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 100x हो जाएगा और माइनस 58x, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 42x/100। ये किसका आ गया, हारने वाले का। देखिए एकदम बेसिक तरीके से है, एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग इसको ट्रिक से करेंगे। इसके बाद कहा गया है हमें बताना है कुल मतों की संख्या, तो हम लगाते हैं प्रश्नानुसार। ये फिर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, जो जीतने वाला प्रत्याशी कितना पाया 58x/100 माइनस 42x/100 बराबर हो जाएगा है किसके, 1280 के। देखिए कहा गया है 1200 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी ये इतना अधिक पाया है। तो अधिक हम कैसे प्राप्त करेंगे, जब जीतने वाले में से हारने वाले का हटा देंगे। तो अब देखिए इसका हर समान है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 58x में से 42x घटाएंगे तो कितना आएगा, जो हम घटा देंगे क्या आएगा 16x/100 आ जाएगा। फिर इसको हम यहीं सरल कर लेंगे, 16 के 16 16 128 कट जाएगा यहाँ से। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 80 × 100 बराबर 8000। हमारा यही आ गया कुल मत, क्योंकि हमने माना है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या x है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 8000। तो हमारा आंसर हो गया कि कुल मत कितने थे 8000। यह था बेसिक से। अब हम लोग इसको करेंगे ट्रिक से। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ट्रिक से। सबसे पहले मान लेंगे 100 मत हैं, कुल मत कितने हैं 100 मत है, जिसमें से उसने क्या है जीतने वाला कितना पा रहा है 58%, विनर कितना पाया है 58%। तो हारने वाला कितना पाएगा, लूजर होगा। 100 में से अगर हम 58 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटा के बताइए कितना आ जाएगा 42। क्या है 42%। देखिए यहाँ से क्या है 42% आएगा। फिर हम इसका अंतर ले लेंगे, इनका अंतर कितना आएगा 16 आ जाएगा। कितना 16%। यही 16% किसके बराबर है हमारा 1280 के। क्यों, क्योंकि यह जीतने वाला इतना अधिक पा रहा है और कहा भी गया है 1280 मतों से जीत जाता है, तो ये दोनों आपस बराबर होंगे। यहाँ से हम 1% का निकाल लेंगे, तो 1% का कितना आ जाएगा, इसको जब सरल करेंगे तो 80 आ जाएगा। 1% बराबर 80 के, तो 100% बराबर कितने का आ जाएगा 80 × 100 के आ जाएगा हमारा 8000। देखिए आंसर हमारा वही है। इसको हमने बेसिक एकदम ट्रिक से किया है और बेसिक से भी बता दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे। देखिए चुनाव के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए कि हम देखिए कितने आसानी से और एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन को लगा दे रहे हैं। क्योंकि हमारा टाइप 1 है तो बहुत ईजी होगा। आप सभी जानते हैं टाइप 1 हमेशा ईजी होता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग वीडियो रोक कर क्वेश्चन पढ़िएगा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक ने कुल मतों का 43% प्राप्त किया तथा वह 336 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी तथा हारने वाले प्रत्याशी कुल कितना मत प्राप्त करेगा। देखिए 2 चीज़ पूछा, कुल पूछना है, कुल मत बताना है, और हारने वाला भी कितना पाया। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे 100 लेते हैं। ठीक, फिर हारने और जीतने वाला लिख देंगे। हारने वाला कितना पाया है 43%। ठीक है, तो जीतने वाला कितना पाएगा 57%। फिर क्या करना है, हमें इनका अंतर लेना है। इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर कितना आ जाएगा 14%। यह 14% किसके बराबर है 336 के। हमने पिछले वीडियो में समझा दिया है, पिछले क्वेश्चन में क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह इसका अंतर है और इसी दोस्तों हार रहा है तो बराबर होगा। यहाँ से हम इसको सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो 1% का निकालेंगे, तो 1% का कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। ठीक, 1% का हमारा 24 आ जाएगा। तो 100% का कितना आ जाएगा
24 गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2400। ये हमारा कुल आ गया, पहला एक आंसर हो गया। फिर कहा गया है, पूछा भी गया है कि हारने वाला कितना पाता है। तो हारने वाला कितना है? 43%। आप कुल का 43% निकाल लीजिए, या फिर हमें जब एक का पता है तो हम 43 का भी निकाल से हम लोग निकाल लेंगे। हारने वाला कितना पाएगा, कितना पाया है? 43% हारने वाले पाया है। तो कुल मत कितना होगा उसका? 24 गुणे 43%। तो हम इनका जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इनका जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1032। यह हो गया हमारा हारने वाले का मत, और यह जीतने वाले का मत हो गया। देखिए टाइप 1 का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसको हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को लगाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसलिए हम आप सबको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जिससे आप लोग इसका करें और इस बाकी के क्वेश्चनों को समझ कर इस क्वेश्चन को लगा सकें। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग करें। यह हमारे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि चुनाव के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ लगाने की ज़रूरत है। हम लोग इसी में टाइप 2 के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा टाइप 2 का देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 5400 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े और अवैध मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम इसको बेसिक सब बता देते हैं। मान लीजिए 100% वोट जो है। अब इसमें से हमें क्या बताना है? वैध मत। और देखिए इसमें से कुछ वैध मत है और कुछ अवैध मत है। कहा गया है 10% मत जो है अवैध है। तो वैध मतों की संख्या कितनी रही होगी? 90% रही होगी। ठीक है, फिर इसी 90% में से कहा गया है वह 60% मत पाके जीतता है। तो विनर क्या है? 60% पा रहा है। वैध मत का वह 60% पा रहा है। तो वैध मत हमारा कितना है? 90 है। 90 का अगर हम 60% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये कट गया, 9 छक 54। कितना आ गया? 54% हमारा क्या आया? वैध मत आया है। जो जीतने वाला है 54% पाया है। तो हारने वाला यहाँ से जो लूजर होगा, हारने वाला कितना पाएगा? 90 में से हम लोग 54 घटा देंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा हमारा? 36% आ जाएगा। अब क्या है, हम हमेशा क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं हारने और जीतने का। हारने और जीतने वालों का हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? 18% आ जाएगा। ठीक, यही 18% किसके बराबर है? 5400 वोटों के बराबर है। कितने वोटों के? 5400 वोटों। क्योंकि देखिए और 5400 मतों से चुनाव जीत जाता है, तभी हमारा 5400 वोट इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम 1% का निकाल लेंगे। 1% का आप इससे सरल कर लीजिए, कितनी बार कटेगा? 3 बार में। यहाँ से कितना आ जाएगा? 300। 1% बराबर 300 है। ठीक, तो 100% मत पड़े हैं, तो 100% मतों का कितना हो जाएगा? 300 गुणे 100 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000 मत जो है कुल मत है। यह क्या आया है? कुल मत आया है। फिर इसी में पूछा गया है कि अवैध मत है कितना है। ये तो हमारा कुल मत था। अब अवैध मत निकाल लेंगे, अवैध मत निकाल लेंगे। कुल मतों का हम 10% निकाल लें, या हमें क्या पता है 1% बराबर 300 के है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 10% बराबर क्या करेंगे? 300 गुणे 10 कर देंगे। 300 गुणे 10 बराबर क्या आ जाएगा? 3000 वोट। ये क्या है? 3000 मत क्या है? अवैध मत है। यह हमारा बेसिक था। इसी क्वेश्चन को चलिए हम लोग थोड़ा ट्रिक से करते हैं और थोड़ा आसान बनाते हैं इसको। पहले हम लोग मान लेंगे कुल मत। कुल मत जो होगा हमारा यक्स होगा। ठीक है, फिर कहा गया है 10% मत अवैध हो गए। यक्स का ही कुल मत है तो इसका 10% अवैध होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यक्स का 10% अगर अवैध है तो कितना वैध रहा होगा? 90%। तो 90/100 यही हमारा कुल वैध मत है। जितना पड़ा है इतना वैध मत है। फिर कहा गया है वह 60% मत जीतने वाला जो है पाया है वैध मतों का। हम यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ लिखेंगे जीतने और हारने। जीतने वाला कितना पाया है? 60। तो हारने वाला कितना पाया होगा? 40। लिखिएगा आप लोग, देखिए जीतने वाला 60 पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा? 40। तो इनका अंतर ले लेंगे, कितना आएगा हमारा? 20 आएगा। ये क्या आया अंतर? 20 आया है। जीतने और हारने का अंतर 20 आया है।
तो ये कुल वैध मतों का उसने कहा है, कुल वैध मतों का 60% से जीतता है। तो अंतर क्या है 20, यही 20 मत बताएगा कि कौन जीत रहा है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 20%, फिर इसका गुणा कर देंगे इसमें, और यह 20% किसके बराबर दिए गए हैं, 5400 वोटों के। देखिए हम इसको यहाँ थोड़ा खींच दे रहे हैं, 5400 वोटों के, क्योंकि हमारा बताया है 5400 वोटों से जीत रहा है। तो कुल वैध मतों का 20% निकाल लेंगे तो 5400 के बराबर हो जाएगा, इतने वोटों से वह जीत रहा है। तो इसी को हम लोग सरल कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा यहाँ से हमारा, फिर जो बचा है उसको गुणा कर लेंगे। 9 दूनी 18 बटे 10 बराबर 5400, यहाँ से काट दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा 20/100 था, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे हमारा 100 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या जाए 18 1 के 18 18 3 54, तो यहाँ से x बराबर क्या निकालेंगे, इधर आ जाएगा 300 गुणे 100 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ 30,000। कुल मत हमारा कितना आ गया 30,000, कुल मत आ गया हमारा 30,000। तो अवैध मत कितना हो जाएगा, यहाँ से अवैध मत कितना आ जाएगा, 30,000 का 10% निकाल लेंगे, काट दीजिए, आ गया कितना 3,000। अवैध मत हमारा आ गया 3,000 और कुल मत आ गया हमारा 30,000। देखिए बहुत ही आसान है ये ट्रिक, बहुत ही कुछ करना नहीं है। कुल मत दिया गया तो x है, फिर जो वैध मत है हम उसको निकाल लेंगे, क्योंकि 10 अवैध था तो 90% हमारा वैध होगा। उम्मीद है आप लोगों को इस समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको और आसान, देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से करेंगे। आप लोग इसको जो है रोक करके अपना बेसिक से करिएगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप लोग हो सकता है ट्रिक से ना समझ में आया हो, तो हम इसको फिर समझाते हैं। कहा गया किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुआ तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है तथा 9,000 वोटों से जीत जाता है। तो ज्ञात करिए कुल मत वैध मत। हम सबसे पहले मानते हैं कुल मत, से हम लोग मान लिए कुल मत x है। तो x मत अगर कुल है तो वैध मत देखिए निकालेंगे हम। सबसे पहले क्या है 20% मत, 20% वोट क्या है अवैध है, तो वैध कितना रहा होगा, कुल का हमारा 80%, तो हम x का 80% लिख लेंगे। ठीक, ये हमारा क्या है वैध मत है। फिर हम आपको थोड़ा शार्ट करके इसलिए बता रहे हैं, हर चीज़ें ना लिखकर, ये हमारा क्या आएगा वैध मत आ गया। फिर कहा गया है कि 60% मत जो है प्रत्याशी पाता है जीतने वाला और 9,000 वोटों से जीत जाता है। तो यहाँ हम देख लेंगे जीतने और हारने का अंतर लेते हैं, क्योंकि जीतने वाला कितना पाया है 60% पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा 40% पाएगा। ठीक है, और 60 और 40 का अंतर क्या होगा 20 होगा, अंतर क्या होगा 20 होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी में हम 20 का जो अंतर आएगा 20% का, हम इसी में गुणा कर देते हैं 20/100 से, और बाकी जो दिया होता है उसी के बराबर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, इसी के बराबर लिख लेते हैं, बस इतना आप सिंपल समझिए क्या करना होता है। अब इसी को हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या, ये 2 0 हमारा यहाँ 2 0 से कट जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से x गुणे 16 और दूनी 16 बटे क्या आ जाएगा 1,000, मतलब बटे क्या आ जाएगा हमारा 100 बराबर 9,000 के। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे। x बराबर क्या आ जाएगा 56,250 मत, कुल मत इतना आ गया है। आप लोग इसको सरल कर लीजिएगा। फिर कहा गया है वैध मत, वैध मत हम कैसे निकालेंगे, वैध मत जो कैसे आएगा, कुल मत का 56,250 मत का क्या करेंगे 80%, देखिए क्या है हमारा 80% वैध आया है ना, तो क्योंकि 20% अगर अवैध है तो कितना वैध होगा 80%, यही हमारा 80/100। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से गुणा कर लीजिएगा 56 और 25 गुणे 8, इसका आंसर क्या आएगा आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा गुणा करने पर। ये तीसरा क्वेश्चन है, हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन, इसमें कुल मत पूछा है, वैध मत पूछा है, अवैध मत पूछा है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि अगर हमने जो क्वेश्चन बताया उस तरह क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हमने क्या है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हर वीडियो में क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। आप लोग इसका आंसर लगाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा।